लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, युगांधर बिश्नोई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वहां रहकर पूरे माहौल को देखकर निगरानी रखनी है। और हालात फिर से बिगड़े तो उसका इफेक्ट सर पर खड़े इलेक्शन पर पड़ेगा। तुम्हें इस केस की जड़ तक जाना है युगांधर। आखिर 3 साल बाद इस शहर में गैंग वॉर ने वापस सिर क्यों उठाया? आग की चिंगारी आई तो कहां से आई? तुम्हें इसके रीजंस तलाशने होंगे, समझे? जी। और हाँ, जैसे ही तुम अपने रीजंस तक पहुंचते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझको देना है। मैं ये नहीं चाहता कि उस स्टेट की बात ऑपोजिशन तक पहुंचे और ऑपोजिशन हथियार की तरह इस्तेमाल करे। जी। थैंक यू युगांधर। इस केस की जड़ों तक पहुंचना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले पहले खबर मुझे देना। तार ढूंढना पड़ेगा। तार आओ। सीटियाँ सुनी? हाँ। हमारे स्वागत के लिए तैयार है लोग। पुलिस चल। मुख्तार का आदमी बनकर उसका नाक के नीचे पुलिस का ड्यूटी बजाया। शक्ल से उतना शाना नहीं लगता था। और तू इधर क्यों आया उसका वकालत करने के लिए? इससे पहले कि तू कुछ बोले मैं बोलता है। पैसे मैंने चोरी नहीं किए, फिर भी वो मेरे आदमियों को मारता है। खेल उसने शुरू किया है, खत्म अपन करेगा क्या? उंगली नीचे रख के बात करना रघु। सामने से बात करने को आया, इसका मतलब क्या? सर पे बैठ के नाचेगा तू? तेरे ये सब बोलने से मैं रुकने वाला नहीं है। मैं इस काम में और छोकरे बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा ना रघु, बढ़ा। मुख्तार की जितनी बैंड बजानी है बजा ले, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए सब रोक दे, नहीं तो भाव को जवाब तेरे को देना पड़ेगा। मैं बता दूंगा मुख्तार के आदमियों का पता, फिर निकाल लेना अपने बढ़ास। हाँ रिक बोल। राजा का पता चल गया है और भाई ये राजा, पप्पू और शकील तीनों मिलकर गैंग वार को बाहर से चला रहे हैं। ठीक है, मैं भाव को लेकर। क्या चाहिए? पुलिस वालों को देखकर लोग हमेशा ये क्यों पूछते हैं, क्या चाहिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। यार मैडी जी। इसके साथ जो हम करने वाले हैं, ये हम इसे करके बताएं या फिर बता के करें? भाव, पहले अगर बता देंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले कर देते फिर बताते। मेरे साथ कुछ मत करना। वैसे भी आप लोगों की दुआ से आधा सफर बैसाखी पर कर चुका हूँ। अगर आप लोग बोलो तो ये शहर छोड़ के मैं चला जाऊँ। चायला घाबरतो कशाला रे, डरता है। देख, फिलहाल तो तू सिर्फ नाम का राजा है। अब लोग तेरे को रियल राजा बनाने का सोच रहे ला। किंग मुख्तार अंदर है ना, उसकी कुर्सी खाली है। तेरे को पाइल्स वाइल तो नहीं है ना, तो आराम से बैठ जाने का। भाई की कुर्सी पे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही होता है राजा, पहले बड़ा ऊपर जाता है, फिर छोटा बड़ा बन जाता है। सिंपल है। नेतागिरी और गुंडागिरी में एक टाइम आता है, टाइम। तेरा आया है, अभी फायदा उठा ले। अगर भाई को पता चला तो वो मेरे को छोड़े। अबे तेरे भाई की ऐसी लगेगी ना अंदर, जेल में हो जाएगा उसका। खुदा हाफिज। लेकिन ये सब कैसे होगा? वो सब हो जाएगा, हम सेट कर देंगे। तेरे को भी मालूम है पुलिस के हेल्प के बिना कोई गुंडा बड़ा नहीं बन सकता। तो अपना काम करता रहे ना, हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। बस मुख्तार की इंफॉर्मेशन हमको देता जा। सोच क्या रहा है? हाँ, अबे ओ, तेरे गैंग के पप्पू शकील कहाँ मिलेंगे?
ये दोनों तेरे काफी पंटरों को मार चुके हैं। ले जा और अपना हिसाब चुकता कर ले, लेकिन शहर में खून खराबा बंद होना चाहिए। इतना छोटा रिश्वत दे के इतना बड़ा काम करने को बोलता है, सोचना पड़ेगा। तेरे को समझा रहा है, समझ ले। क्या तेरे को सोचने का टाइम नहीं देंगे हम लोग। आज से गैंग वॉर बंद होना चाहिए। ये सलाह तेरे हक में है। निदास सालों को। नमस्कार बेटे, नमस्कार। जीते रहो, जीते रहो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे बेटा। जीते रहो। अबे इधर भी इधर जीते रहे। अबे भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो? अरे बाबा मैं आपके लिए बनाता हूँ। मुझे बेवड़ा समझ कर। चल चल और डाल थोड़ा। बाद में खोलेंगे। हाँ? ए मेरा डैड बेवड़ा नहीं है। अरे मालूम है नहीं। हाँ बेवड़ा है। तो जैसा हीरो लोगों के लिए अपन फेक बना रहा है, अपन का नसीब है। हाँ बोल मैडी। अरे बस चाहिए तो डिपो पे, ट्रेन चाहिए तो पाटे पे। अरे तू शर्माता क्यों है यार? अबे क्या बना रहा है तू यार? तेरा ड्रिंक का? अरे नहीं, आज मूड नहीं। मूड नहीं? अभी तक ना किसी लड़की को सेट किया है, ना खुद सेट हुआ है। ये भाई तो औरतों की बद्दुआ लेगा क्या? शुरू हो गए सब। अच्छा पार्टी किस खुशी में है यार? एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर एरिक। पार्टी किस खुशी में है? मेरे को काहे को पूछता है? इसको पूछ। हाँ नहीं भाई, क्या एक्चुअली क्या व्हाट इज द पार्टी ड्रिंकिंग आई एम ड्रिंकिंग? एक्चुअली क्या है कि जो मेरे डैड है ना, यशवंत करमलकर। हाँ बाबा। हाँ वो दादा बनने वाले हैं। ए क्या भर? अरे मैं मतलब तू बाप बन रहा? हाँ मतलब नेहा दीदी बनने वाली। क्या कह रही है? नसीब रियली? मतलब तू बाप बन रहा है? बाप बन रहा है? पता नहीं मेरे को। वार्निंग है वार्निंग, सब होने वाले बाप लोगों को कि पहले खुशखबरी दोस्तों को दिया जाता है, फिर बीवियों को। अरे एक मिनट। और क्या? ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। सबसे पहले बीवी को मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट बच्चा हो। पहले हम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए बात करते पागल हो गए। मुख्तार के गैंग को बाहर से फोड़ा, उसकी तरफ से खून खराबा बंद, रघु के लालच को पूरा किया। रघु भी चुप। नतीजा गैंग वॉर बंद। मगर पैसा? तुम्हें इस केस की जड़ तक जाना है युगांधर। जैसे ही तुम अपने रीजंस तक पहुंचते हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझको देना है। मतलब पैसे के बारे में सबसे पहले आरजी को बताओ। पर पैसे हैं कहाँ?
एफआईआर में पैसों की रॉबरी का जिक्र हो भी कैसे सकता है? इतनी बड़ी रकम की लूट की जो एफआईआर दर्ज करेगा उसे यह भी बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी रकम उसके पास आई कहां से। ये खेल दो खिलाड़ियों के बीच में था, भेजने वाले और पाने वाले के बीच, मगर तीसरे खिलाड़ी की वजह से बिगड़ गया। गैंग वॉर की रसीद फाड़कर मुख्तार को जेल भिजवाकर कानून को भटकाने का काम यही खिलाड़ी कर रहे हैं। बैठो। यस सर, थैंक यू। ए प्रधान, राम गोवर्धन साहब की चर्चा पूरे देश में है। उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यंग है सर, डायनामिक है, ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाला है और लोगों का प्यार भी तो उसके साथ है। मुझे लगता है सर डेफिनेटली अगला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। यंग, डायनामिक। यूनिट 9 के ऑफिसर बहुत ही काबिल है सर। वो इस केस की नस को पकड़ लेंगे सर। जैसे जैसे मैं इस केस को समझ रहा हूं, यूनिट 9 की काबिलियत पर मेरा भरोसा और बढ़ता जा रहा है। सोचता हूं इस भरोसे को और बढ़ाया जाए। एरिक कोलासो 21 साल से सर्विस में है और 12 साल से भाव की यूनिट से जुड़ा हुआ है। एकलव्य करमरकर, ऑनेस्ट, जाबाज, एक मेरिटोरियस ऑफिसर की इमेज है। इसके फादर भी पुलिस में थे। हाँ जी, एडिशनल कमिश्नर के रैंक पे रिटायर हुए थे। वाइफ बीमार है? जी, वो एक कैंसर पेशेंट है। 14 साल पहले ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था और पूरी तरह से रिकवर भी हो चुकी थी। कुछ महीने पहले फिर रिलैप्स हुआ। ट्रीटमेंट जारी है सर। जिंदगी ने जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधे पर डाला और इन्होंने खूब अच्छी तरह से निभाया। नईम शेख। भाऊ सबसे ज्यादा इसी पर भरोसा करता है। ऐसा क्यों? अनाथ था ये, मुंबई की सड़कों पर पला बड़ा। ये है पक्या, नईम के बचपन का साथी, यूनिट 9 का मुखबिर और राजदार भी। सर माधव को मुख्तार के गैंग में इसी ने प्लान करवाया था। मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। सुना है सर जब ये छोटा था कुछ लोगों ने नईम पर हमला बोल दिया था और नईम की जान बचाते हुए पक्या के हाथ से कत्ल हो गया था। उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं था और पक्या ये शहर छोड़कर भाग गया था। और उस वक्त उस केस की छानबीन भाव के फादर कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने नईम में क्या देखा, उन्होंने नईम को गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया, पुलिस वाला बनाया। भाई से भी बढ़कर इन दोनों। मतलब लंगोटिया। पता है मिस्टर देशमुख, कभी कभी लंगोट को कस दो तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी सर। ये माधव सिन्हा मेरठ में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के बीच में ही इसे मुंबई में लाकर यूनिट 9 में शामिल किया गया। उसके बाद इसे मुख्तार के गैंग में प्लांट किया गया। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही काबिलियत है इसमें। कॉफी। थैंक यू सर। पियो और बताओ कि कैसी है। अच्छी है सर। शुगर थोड़ी कम होनी चाहिए थी। जी। क्या हुआ कि कॉफी मग में डाला और फैक्स चेक करने गया, कॉफी ठंडी हो गई। जी। खराब कॉफी को खराब बोलना ठीक नहीं समझा तुमने। जी। यही प्रॉब्लम है। सीनियर की रेस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही झूठ बोलो। अगर तुम सच बोलते ना तो मुझे बुरा लगता। हर सीनियर ऐसा ही होता है। यूनिट 9 के साथ कब से जुड़े हो? जी 2 साल से, और ये मेरा दूसरा केस है। अपने सीनियर्स के काम करने के तरीके पर क्या कहोगे? सर
उनके एक्सपीरियंसेस को बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। उनके जैसा बनना चाहते हो या उनसे आगे निकलना चाहते हो? सर, दोनों बातों के बारे में कुछ सोचा नहीं सर। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रायगढ़ एक्सप्रेस हाईवे। हाँ, रायगढ़। जी सर। जहाँ शूट आउट हुआ था। अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम ना होती तो हेडक्वार्टर से वहां पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते। आप लोगों को खबर मिली, आपस में कोऑर्डिनेट किया, अपने लोगों को संगठित किया और स्पॉट के लिए निकले और 2 घंटे 45 मिनट में वहां पहुंच गए, मतलब 15 मिनट पहले। ये सब तुम्हारे सामने हुआ। कैसे हुआ? जी नहीं सर, मेरे सामने नहीं हुआ। देखा कितना कितना भुलक्कड़ हूं मैं। उस वक्त तुम मुख्तार के साथ अंडर कवर थे, है ना? जी सर। लेकिन यूनिट 9 को ये इंफॉर्मेशन तुमने दी थी, राइट? जी। मतलब रायगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पर यह घटना हो चुकी है, इसकी सूचना तुमने सीनियर्स को दी? जी नहीं सर, मैंने मुख्तार के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि वो उस एरिया से गुजर रहा था और कोई क्राइम को अंजाम भी दे सकता था। अगर सिलसिलेवार तरीके से जाएं तो मुख्तार के बारे में इंफॉर्मेशन आपने अपनी यूनिट को दी, उसका लोकेशन, उसके रूट के बारे में बताया। तुम्हारे सस्पेक्ट के हिसाब से वहां गोलीबारी हुई, कुछ लोगों की मौत हुई, एक कैश वैन से बड़ी रकम लूट ली गई। ये इंफॉर्मेशन भी तुमने उनको दी। तुम्हारी यूनिट बिना टाइम गंवाए पूरी मुस्तैदी के साथ सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट पे वहां पहुंच गई, यानी 15 मिनट पहले। तुम मानते हो ऐसा ही हुआ है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मगर वो कैश वैन वाली बात समझ में नहीं आई सर। आप किस लूट के बारे में बात कर रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी। एक पिछले केस का इंसिडेंट था, गलती से मैंने यहां जोड़ दिया। माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर, आप इतने केस संभालते हैं, इस तरह की गलती आपसे भी हो सकती है। जितना मैं तुम्हें समझ पाया हूं, बात है बहुत ऊपर तक जाओगे। थैंक यू सर। सुनो जी, अगर तुम कॉफी को खराब बोलते तो मुझे अच्छा लगता। नईम भाई की बात बिल्कुल सही निकली। हाँ भाऊ, क्या हुआ? मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। हमारे फोन टैप हो रहे हैं। युगांधर, सबसे पहले हमको अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लेने चाहिए। सब कुछ वैसे चलने दो जैसे चल रहा था। एक्सक्यूज मी सर, Yeah, ये फाइल। give me 5 minutes please. ओके सर। Thank you.
हम पहले की तरह बात भी करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। बस हमारा तरीका अलग होगा, हमारा स्टाइल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, खास करके तुम दोनों ध्यान से सुनो। अगर मैं नईम से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ या उससे कोई एडवाइस लेना चाहता हूँ, तो मैं किसी लैंडलाइन या आसपास के पीसीओ से उसके मोबाइल पर फ़ोन करूँगा। मोबाइल पर सिर्फ ऑफिशियल बातें होंगी, सिर्फ ऑफिशियल बातें, समझे मैडम? फ़ोन करते ही रिसीव नंबर पर नईम फ़ोन करेगा नज़दीकी लैंडलाइन या पीसीओ से, और हम हमारी प्राइवेट बातें करेंगे। ओके, सिंपल। फिर देखते हैं योगेंद्र जी कहाँ कहाँ के नंबर टैप करते हैं। अरे कम कम कम, आओ आओ, जूते खोलो। मैं तुम्हें ऑफिस में भी बुला सकता था, बाद में सोचा अरे भाई तुम तो गेस्ट हो, तो गेस्ट हाउस ही ठीक रहेगा। वैसे बुलाया क्यों आपने? अपनी मुश्किल आसान करने के लिए। बैठो। डिपार्टमेंट के लिए तुम्हारे दिल में क्या इज्जत है? बहुत इज्जत करता हूँ। भाई की तरह या बाप की तरह? बाप ही समझ लीजिए। तो फिर ऐसा काम करके बाप को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा ये मानना है कि तुम्हारी टीम से अब अनजाने में या लापरवाही से हो गया हो। पैसों की रॉबरी में शायद तुम लोगों का हाथ नहीं है, मगर इसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन जरूर है जो तुमने ना दी हो। आपको शायद गलतफहमी हो रही है सर। 13 साल के करियर में आज तक किसी ने हम पे ऐसा आरोप तो नहीं लगाया। पहचान तो इसे? कौन है ये? बाड़ू नाम है इसका, ड्रग्स का धंधा करता है। मैं नहीं जानता इसको। ये मेरे हाथ लग चुका है। 24 घंटे की मोहलत देता हूं। जो भी सच है बता देना, वरना 7 साल के लिए अंदर जाओगे। चाय अच्छी थी। थैंक यू।